जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की डे 4 की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस क्लास में हम बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें सीखेंगे जो कि आपके इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड खास उन बच्चों के लिए भी जो कि एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, तो वो बच्चे भी क्लास को देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो मैं एनडीए की फ्री क्लासेस मैथ की स्टार्ट हो चुकी है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जल्दी से जाओ देखो यार, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो जितना, और जितने डिफेंस के स्टूडेंट हैं सबके साथ शेयर कर सको। ठीक है, एंड साथ में मैं ये भी कहूँगा कि कमेंट कर दिया करो अगर कुछ भी समझ नहीं आया। और लाइव आऊँ, लाइव कब से आना है ये बता दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो मैं देखता हूँ कि लाइव कब से आ सकते हैं। वैसे तुम अपना कमेंट बता दो कि लाइव कब से आना स्टार्ट रहेगा और टाइम क्या होगी लाइव की। टाइम अगर मैं लाइव लेता हूँ तो किस टाइम पे अपना लाइव क्लास मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि आप सभी लोग उसमें फ्री टाइम हो। ठीक है, तो मुझे पता है कि चीज़ें नहीं है, तो आप थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि पता नहीं कैसी क्लासेस चलेंगी, कैसी नहीं चलेंगी, डेली चलेंगी नहीं चलेंगी। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार क्लासेस लगा के देखो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो आज है ट्रिग्नोमेट्री की डे 4 एंड इसमें हम पढ़ेंगे कई सारे क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो कि एग्जाम में आपको मजा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तुम बहुत बढ़िया बढ़िया कोचिंग जाओगे तो तुमको क्या करेंगे, 1-1.5 लाख रुपया कोचिंग में दे के पैसा बर्बाद करोगे, और वहां पे तुमको क्या सिखाया जाएगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ नहीं करना भाई, मैं तुझे सिंपल सा बात बताता हूँ एंड ध्यान से देख। इसमें इन सब क्वेश्चन में ऐसे कुछ नहीं करना है, बस तुमको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, एक नहीं 3 कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक, और ध्यान से उन तीनों कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारे आने वाले एग्जाम के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस का थीटा। ये क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक, ये 1/sin4 का 3 थीटा का फॉर्मूला है। एंड ये कॉन्सेप्ट तुम जो है याद करोगे। ठीक, दूसरा क्या है, सॉरी साइन नहीं, यहाँ पे कॉस कर देते हैं, ये साइन वाला तो हो गया, अब कॉस का है। अभी देखो कैसे बिल्कुल पानी की तरह सवाल को लगाना स्टार्ट कर देंगे। कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस का थीटा इंटू कॉस 60 प्लस का थीटा। एंड इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, अभी देखो क्वेश्चन सब अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल मजे ही मजे हो जाएंगे। ठीक, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस का थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा। अब देखो ये हुआ कैसे, हो कैसे रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि अब ये देखो जो साइन 10 है, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री है, साइन 70 डिग्री। अब इसको फॉर्मूले पे यूज कैसे करते हैं, देखो साइन थीटा का मतलब साइन 10 डिग्री, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही होगा थीटा। साइन 60 माइनस थीटा मतलब साइन में से साइन 60 माइनस थीटा, साइन में से ये थीटा, ये जो थीटा की वैल्यू है 10। अब साइन 60 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 मिल जाएगा, नॉर्मल सी बात है। साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 एंड थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 10। यहाँ पे देखो 10 दी गई है, तो साइन 60 प्लस थीटा में साइन 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। यहाँ तक अगर बातचीत डन है तो मामला ओपी कर दो जल्दी से। ठीक, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। थीटा थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 10। ठीक, अब डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दें, साइन 10 डिग्री साइन 60 माइनस 10 डिग्री इंटू, ये मैं तुमको नॉर्मली बता रहा हूँ, वैसे तो एग्जाम्पल इसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल हवे में है, ये तो बस बता रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाए। साइन 60 के ये कैसे वर्क कैसे करता है। ठीक, अपान में इक्वल टू में 1/4 साइन 3 थीटा।
अब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली तुम ये वाला उतार, क्या कहते हैं, तुम डायरेक्टली ये कर दो एंड तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें करना कैसे, 1/4 लिख देंगे, साइन 3, थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी यहाँ पे 10, जो कि जो सबसे नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कितना हो जाएगा 1/8। हियर इज योर आंसर। ये होती है आम जिंदगी के बजाय मेंटोस जिंदगी। ठीक, तो क्लासेस ऐसे ही चलेंगी बिल्कुल मजे में यार। दूसरी बात ये मुझे एक बात करनी थी कि अभी देखो यार, न्यूज चैनल पे बड़ा ही दुख हुआ सुन के कि जो जो न्यूज पे दिखाया जा रहा था कि कराची पे हमला हो गया या फिर इस्लामाबाद पे एयरपोर्ट पे जो भी है वहाँ पे पूरा पाकिस्तान बिल्कुल ऑक्यूपाई होने ही वाला है, और बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, एंड अचानक पता चलता है कि सब कुछ फेक था। जितने विजुअल्स वहाँ पे दिखाए जा रहे थे न्यूज चैनल्स पे वो किसी गेम से लिए हुए थे। क्या ही बताया जाए, मतलब न्यूज चैनल देखने से अच्छा इन सब पॉइंट में मुझे लगता है, कभी जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद किसी को बुरा लग जाए, इन सभी पॉइंट पे जैसे भोजपुरी गाने को हम कहते हैं बहुत बुरा गाना है, ये गाना है, ये ऐसे वैसे गाते हैं, इन सब पॉइंट मुझे लगता है कि टीवी न्यूज चैनल देखने से अच्छा है कि तुम भोजपुरी के गाने सुन लो, वहां पे ज्यादा करंट अफेयर क्लियर होगा। ठीक है, तो इन सब पॉइंट पे तो लगता है कि नहीं भाई, एंड ये जो जितनी घटिया न्यूज बता रहे हैं लोग, जितनी घटिया न्यूज बता रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं, मुझे तो डाउट है कि कहीं इनके डीएनए में भी कोई डाउट ना हो। पता नहीं भाई, हो भी सकता है, जब सामने नेशनल चैनल पे इतना झूठ बोला जा सकता है तो डीएनए में क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो किसी ने नहीं देखा है। तो तुम समझ रहे हो मैं कितना खुश तक बताओ, अगर वो कब्जा हो जाता है तो वहां भी क्या पता 1-2 बीघा जमीन मिल जाए ऊपर वाली कृपा से, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि इतने हरामखोर पड़े हैं धरती पे। पता नहीं भाई, ये दुनिया कहते हैं, पता नहीं इनका पाप कहाँ गिन रहा होगा। मुझे तो लग रहा है पूरा रजिस्टर कम पड़ जाएगा, यमराज के पूरे रजिस्टर कम पड़ जाएंगे भाई इन लोगों का पाप गिनने के लिए। चलो खैर छोड़ो, भाड़ में जाइए लोग, हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉस 10 डिग्री, कॉस 30 डिग्री एंड कॉस 50 डिग्री, कॉस 70 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री। ठीक, अब देखो इसमें करना क्या है, हमें पहले पेयर बनाना है कि किसका पेयर किसके साथ बन सकता है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस का थीटा एंड कॉस 60 प्लस का थीटा। ठीक, इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। अब देखो यहाँ पे 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा में कौन के साथ हमने क्या पता कि जो थीटा है वो हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। थीटा की वैल्यू क्या है, 10 दिया है, तो इसके साथ पेयर कौन बना सकता है, 50 एंड साथ में 60, 70। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दें, 1/4 कॉस 3 इंटू 10, थीटा की वैल्यू 10 हो जाएगी, इंटू में 30 एंड 90, एक किसी के साथ पेयर नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉस 30 डिग्री लिख देंगे एंड इंटू में कॉस 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 1/4 एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू √3/2 इंटू 0। अब ये नंबर देखने से अच्छा है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होता है, XYZ किसी भी नंबर में, तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाता है। एंड ये रहा, ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एंड तुम अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो भाई क्या ही बताऊं, क्या 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 से क्या हो गया, देखते देखते यही सब तो चल रहा है जिंदगी में। एंड एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। यूज या फिर इसको क्या कहते हो, जो ये नंबर क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को 90 डिग्री पे साइन पे पुट करके देखें क्या, साइन पे भी कर लेते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन दिया है, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें 1/4 साइन इंटू
30 डिग्री 3 इंटू थीटा मतलब 3 इंटू 10 का हो जाए 3 थीटा इंटू में साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू में साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, ठीक 1/16 हियर इज योर आंसर। ऐसे ही तुम अगर चाहो, देखो मैं तुमको एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की जाती है। जैसे मैंने तुमको ये साइन का क्वेश्चन समझाया, अब तुम साइन की जगह tan पुट करके देख सकते हो, साइन की जगह tan पुट करके देख सकते हो। जितने मैंने तुमको फॉर्मूले बताए तुम अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हो, और जिस दिन तुमने क्वेश्चन बनाना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मजाक की बात हो जाएगी। क्योंकि इसीलिए तो पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है, ठीक। एंड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां से देखो मैं पूरा लिख के लाया हूं, एक भी पॉइंट छूटनी नहीं चाहिए। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। tan 10 डिग्री, tan 20 30 50 60 70 80, ठीक है। tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 60, tan 70 एंड tan 80 डिग्री। ये एनडीए का पीवाईक्यू है, ध्यान देना, ये एनडीए का पीवाईक्यू। इसको करना कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल सा तुम्हें बता रहा हूं। देखो इसमें कौन सा पेयर किसके साथ बन सकता है, ठीक। एक पेयर, एक थीटा 10 का मान लो, एक थीटा 20 का मान लो। थीटा किसके साथ, सॉरी 50 के साथ बनाएगा, ठीक है। एंड 60 क्या गया 60 प्लस का थीटा 70 के साथ। अब एक थीटा 20 का हो गया, इसका साथ कितना 60 माइनस थीटा 40 के साथ हो जाएगा, एंड 60 प्लस का थीटा, सॉरी 60 प्लस का थीटा इसके साथ हो जाएगा, tan 80 के साथ हो जाएगा। अब डायरेक्टली पुट कर देते हैं। पहला थीटा क्या है, tan 3 थीटा, यही फॉर्मूला था, इनटू में tan 3 थीटा। 30 और 60 का कोई पेयर नहीं है, तो क्या कर देंगे tan 30 डिग्री इंटू tan जो है 60 डिग्री। यहाँ पे थीटा, एक थीटा की वैल्यू क्या थी 10, ठीक, एंड दूसरे थीटा की वैल्यू क्या थी 20, ठीक। तो समझ में आ रहा ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं इसको अगले क्लास में दोबारा रिपीट कर दूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक। tan 10 30 यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू 2 3 4, ठीक है, tan, हाँ ठीक है 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी 1/√3 इंटू √3 इंटू 1/√3 इंटू √3। कट 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 कट, आंसर कितना हो गया, आंसर इज ऑन। इसी बात के तो पैसे हैं, बाकी सब तो टाइम पास है। चलो कुछ और कॉन्सेप्ट कर लिया जाए। हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए हम कौन सा पेन उठाएंगे, ये वाली मोटी वाली, ठीक। ठीक, कॉन्सेप्ट के लिए हम कौन सा पेन उठाएंगे, मोटी वाली। a प्लस बी प्लस में सी इक्वल्स टू में 90 डिग्री दिया। जब 3 एंगल दिए हों और तीनों की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, तब उसमें क्या होता है। सबसे पहले tan A, कहाँ गया tan A इंटू tan B प्लस में tan B इंटू tan C प्लस में tan C इंटू tan A इक्वल्स टू में 1 हो जाता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। एंड इसी पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉट
अरे कहाँ गया, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी इक्वल्स टू में कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस अरे कॉट बी प्लस कॉट सी, ये हो गया। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री दिया है, मतलब तीन एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा tan ए प्लस, क्या हो रहा है भाई, tan बी प्लस tan सी इक्वल्स टू में tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। देखो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। तो अगर तुम चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। दूसरा इसमें कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए इक्वल्स टू में 1। हियर इज योर आंसर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं तुमको वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेज को हम स्क्रॉल करेंगे, भैया थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर देंगे। इस पे क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेंगे, 10 20 30 10 20 डिग्री, 10 30 डिग्री प्लस में 10 30 डिग्री, 10 40 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री इंटू में 10 20 डिग्री। ये तुम्हारे एनडीए का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो फॉर्मूले समझ में आ रहे तुमको। ये क्या बताया कि अगर इस कॉन्सेप्ट में दिया है तो हम क्या करेंगे, उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा एंड हियर इज योर, इसको हम ऐसे एक के पेयर बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री सॉरी 40 डिग्री इक्वल्स टू में 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर अरे 90 डिग्री के बराबर में आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमेशा 1 होगा। सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आसान है। सेकंड क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं, 10 15 10 25 प्लस 10 25 10 50 प्लस 10 50 10 10 10। अब देख लो 15 से एक एक नंबर का पेयर बना लो फर्स्ट नंबर का, ताकि समझ में आ जाए। 25 प्लस 50 इक्वल्स टू में 90 हो रहा है, अगर 90 हो रहा है तो आंसर हमेशा 1 होगा। सिंपल है, आसान है, क्योंकि इसीलिए तो पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है भाई। इसी चीज के जाओगे तुम, कोचिंग पैसा लोगे, देखो लाख 1.5 लाख रुपया तुम पता नहीं कितने कितने पैसा खर्च करके चले आओगे और कुछ भी नहीं पता जाता। वो बताते तुमको एनसीईआरटी वाले फॉर्मूले, जो कि कहीं पढ़ने नहीं पड़ी। जब एनसीईआरटी तुमको समझ में आ गई रहती तो कोचिंग करने की क्या ही जरूरत थी, है ना। देखो कॉमन सेंस की बात है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में तुमको एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, पहली बात वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है एंड एग्जाम में तुमको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम बैठ के एक क्वेश्चन पे तुम 10 मिनट अपना दो, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, उस पे से तुमको 2.5 घंटे का टाइम है। तो कैसे होगा, इतना भी आसान नहीं है। तो जो अगर एनसीईआरटी जो पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी तो तुम घर से ही पढ़ के आ रहे हो 9 10 11 12 में, तो जब वही पढ़ना था तुम स्कूल में पढ़ ली हो, तो यहाँ कोचिंग में 1-1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देने की क्या जरूरत थी। तो अगर तुम कहीं कोचिंग लेने जा रहे हो तो ध्यान देना कि अगर तुम्हें कहीं सिर्फ एनसीईआरटी तो नहीं चिपका रहे हैं, या फिर आजकल तो मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है कि क्लासेस कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी, ठीक। tan x प्लस tan 2x प्लस में tan 3x इक्वल्स टू में tan x tan 2x
tan 3। अब देखो ये नंबर इस नंबर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ भी होना ही चाहिए, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। मतलब ये दोनों नंबर आपस में सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब फॉर्मूला क्या था हमारा कि अगर ये दोनों नंबर आपस में हो, ये हो मतलब क्या कहते हैं, एक x प्लस में 2x प्लस में 3x अगर इसके बराबर होते हैं, इक्वल टू में इंटू के बराबर होते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। ठीक, 2x प्लस में 3x इक्वल टू में 180 कितना हो जाएगा, 6x 180 छत्री 18, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री है। इज योर आंसर। यही क्वेश्चन आ रहे एनडीए में, पर तुम्हें ट्रिक नहीं पता क्योंकि तुम तो गए थे बंगे में कोचिंग में, तुमको लगा था कि घोर के पिला दिया जाएगा, पर क्या कर सकते हैं, कुछ बातें किताबों में ही रहे तो अच्छी है। वाह, तो लाइन बढ़िया बोल देता हूँ भाई मैं। चलो फिर कुछ फॉर्मूले लिखवा दे जाए आपको। कहाँ गया, एंड जितने फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ तुम बिल्कुल ध्यान से एक एक फॉर्मूला लिखते चले जाना एंड याद कर लेना एक एक। साइन ए, अरे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, दूसरा साइन ए माइनस में भी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ, ये सारे फॉर्मूले तुम लोग जितनी है अपने लिखते जाना एंड याद कर लेना, क्योंकि बिना याद किए तो कुछ नहीं होता। अच्छा, मैंने एक चीज नोट किया है कि ये फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, तुम्हें याद करने में शायद महीनों लग सकते हैं, शायद महीनों लग सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना नंबर तुम्हें बता रहा हो तो सेकंड तक नहीं लगते, पलक झपकते तुम याद कर लेते हो। पता नहीं कैसे भाई, ये क्या चल रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a tan b। ये t कैसा बन गया, फिर भी तो वही बना है, नया तो कुछ नहीं बना। नहीं, 5, ये 6 फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू में, ये जितने हैं सब याद करते चले जाना साथ में, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। देखो ये आपस में इंटरचेंज, अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा एंड यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, अगर बातचीत यहाँ पे समझ में आ गई तो चलो दूसरा फॉर्मूला लिख लें साथ में। क्या था, 6 था ना, ये 7वां, 7 क्या इधर का तो कट रहा होगा, 7 कॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू में कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन में -1 कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, 8 कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, मेरी राइटिंग क्या है भाई, कॉट कॉट बी प्लस में 1 अपान में कॉट ए माइनस
कॉट बी, ठीक। 9th tan ए प्लस में tan बी। अभी जो हमने यहाँ पे लिखा था क्या कहते हैं इसको, tan ए प्लस में भी हम इसको, चलो यहीं पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, 10 जगह लिखने से क्या मतलब है, साइन ए प्लस में भी अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेन ए माइनस टेन डबल यहाँ पे कहाँ लगा, टेन ए माइनस टेन बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी। ये माइनस नहीं है, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। चलो ये इसको हटा देते हैं, जब वो लिखवा दिया मैंने तो, ठीक। टेन पाई बाई 4 प्लस में ए दिया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए, ठीक। 10 वाला क्या लिख लें, प्लस हो गया ना, तो माइनस का भी लिख लो तुम। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू तो पता होगी ना, 45 डिग्री हो गए, माइनस ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 प्लस। देखो जितने फॉर्मूले हैं सारे आपस में क्या कहते हैं, सारे फॉर्मूले आपस में लाई करते हैं, बस तुम थोड़ा सा मैचिंग खोजना स्टार्ट करो, सारे फॉर्मूले आपस में लाई करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। 11 साइन 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर 2 टेन ए अपॉन में टेन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये 11 हो गया, 12 देख लेते हैं, कॉस 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। ये हो गए 12। 13 पे क्या लिख लो, टेन 2a लिख लो, 2 टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक। 13। 14 क्या लिख लो, साइन सी प्लस डी, यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा आगे पेज जाओ। 14 साइन सी प्लस साइन डी, कितनी वैल्यू होती है, साइन सी प्लस डी 1/2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। 15 क्या है, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 एंड इंटू में साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, छोटा नहीं बड़ा फुल ब्रैकेट है। 15। 16 लिख लो,
cos c प्लस cos d, cos d। अब देखो जो साइन वाला फॉर्मूला था उसमें साइन और कॉस दोनों थे, लेकिन कॉस कॉस वाले फॉर्मूले में सिर्फ कॉस ही कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई में 2 ब्रैकेट क्लोज कर दो, इनटू में cos c माइनस डी बाई में 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। एंड हियर इज योर 17 वाला फॉर्मूला क्या है, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस डी अपान में 2 एंड इनटू में sin d माइनस सी अपान में 2। ये बहुत कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला है, तो ये जो 17 वाला फॉर्मूला है इसको ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक। एंड 17 18, मैं सोचा कि डेली डेली क्या है, क्योंकि दो लिखवाने से अच्छा कि एक ही बार जो ये लिखवा देते हैं। साइन ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू साइन ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड इसको कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज, एंड सामने दूसरी ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, कॉस स्क्वायर, मतलब इस सिर्फ इस फॉर्मूले को 3 तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक। कॉस स्क्वायर बी, यहाँ तक बातचीत डन है, डन है तो आगे बढ़ते हैं। 19th फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक। अब इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, एंड ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। 19 हो गया। 20 वाला फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक। कहाँ गया, 2 कॉस ए, थोड़ा सा लाइक सब शेयर कर दो यार, जितने तुम्हारे डिफेंस वाले दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दो, है ना। एंड उन्हें समझाओ कि ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करें, पैसा देना ही है तो मुझे दे दो, मैं तुमको अपना अकाउंट नंबर बता दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। कोचिंग में पैसा बर्बाद क्यों करोगे, मैं एक डिजिटल बोर्ड ले लूँगा अगर उतना पैसा मुझे दे दोगे तो, डिजिटल बोर्ड ले लूँगा, उसके बाद तो क्या ही होगा जो इसमें हो रहा है उसमें, बस उसमें मैं बड़ा दिखूंगा, समझ रहे हो तुम, बाकी सब तो वही है। बाईस 23, 2 साइन ए, कहाँ गया एक तो इरेज वाली बटन जो है, 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी एंड माइनस में कॉस ए प्लस में बी, ये हो गए। एंड जब मल्टीपल एंगल की बात आती है, कहाँ गया, मल्टीपल एंगल, इसका फॉर्मूले, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, तो 23 वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि लगेगा कि कितना ज़्यादा है। साइन 3 है ना,
साइन 3 ए क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ए, ठीक। 25 कॉस 3 ए इक्वल्स टू में 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में यही आना है, एग्ज़ाम में आएगा वही जो पढ़ाएंगे हम। क्यू ए अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब हाफ एंगल फॉर्मूले जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने जाने वाले, सबसे ज़्यादा एग्जाम में हाफ एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन हाफ एंगल में पता है ना कि इसमें दिमाग को घुमाया जा सकता है, ठीक। 27 क्या है, साइन a/2 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 2। देख रहे हो, इतना सब कुछ याद करना पड़ता है सिर्फ एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एंड तब जाके तुम ऑफिसर बनते हो। अगर तुम कलम नहीं चला सकते हो भाई तो तुम बंदूक क्या ही चलाओगे देश के लिए, ठीक। चाहे भाई हो या बहन हो, जो भी हो, जो जितने बच्चे या बच्चियाँ डिफेंस की तैयारी कर रहे हो आप लोग, अगर आप कलम नहीं चला सकते हो तो फिर बॉर्डर पे बंदूक चलाने का क्यों सपना देखो, मत देखो। tan a/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए, एंड इसको रूट में क्लोज कर देना। 29 हो गया, एंड 30 देख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसको जो है इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, साइन ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए, या फिर इसको अगर उल्टा कर दो, इंटरचेंज कर दोगे तो ऐसे हो सकता है 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 माइनस कॉस ए। ये फॉर्मूले तुम बस याद कर लेना, ठीक। बाकी इसको अप्लाई कैसे करना मैं तो अभी सब कुछ बताऊंगा। दूसरा 29 हो गया, अब 30 करते हैं। वन प्लस साइन ए इक्वल्स टू में मोड में साइन a/2 प्लस में कॉस a/2, ये मोड है साइड में, ठीक। 30 31 31 क्या है 1 माइनस साइन है, मोड में साइन a/2 माइनस कॉस a/2। ये दोनों मोड में है, ठीक। तो या इतना फॉर्मूले जो है, जो मैंने आपको इतना कितने 30-31 फॉर्मूले जो कि मैंने आपको लिखवा दिए, ये सब कुछ आप याद कर लेना, क्योंकि अभी इतना पेज कैसे छूट गया भाई 12 के बाद इतना छूट गया। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, ऐसा इमीडिएट नहीं सोचें पर सोचेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है, अब इन सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो उससे पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, अब इन सब फॉर्मूले तो हमने लिखवा दिया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो बताते हैं। अगर a प्लस बी 45 डिग्री दिया है, या फिर ये और π/4 है, देन 1 प्लस tan a एंड 1 माइनस, ये भी प्लस में 1 प्लस tan b इक्वल्स टू में 2 होगा। दूसरा इसमें है, अगर a माइनस बी में 45 डिग्री दिया है तो 1 माइनस
tan a फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस tan b इक्वल्स टू में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन कैसे बनता है देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ। tan a इक्वल्स टू में m अपान में m प्लस 1 एंड tan b इक्वल्स टू में 1 अपान में 2m प्लस 1। ठीक, अब क्वेश्चन, अब ये भी फॉर्मूला इसको याद कर लेना। ठीक, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन क्या बनता है, तो क्वेश्चन क्या बना था एग्जाम में, tan 1/2 एंड tan b जो है, कहाँ गया, 2 है ना, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 इरेज हो गया। tan b इक्वल टू 1/3। अब इसका सॉल्यूशन क्या दिया था एग्जाम में, तुम ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखो, देखने पे कितना भारी लग रहा है, लेकिन इसका इस फॉर्मूले पे तुम रखोगे डायरेक्ट तुमको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक 1/1 प्लस 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, एंड दूसरा क्या है 1 में 2 इंटू में 1 प्लस 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ले दे के आंसर आपको मिल चुका है कि इसका फॉर्मूला क्या है एंड आंसर क्या है। ठीक है, एंड नाउ क्वेश्चन 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री प्लस में डैश 1 प्लस tan 45 डिग्री। अब देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा था, अगर 45 डिग्री में वैल्यू होती है तो उसका π/4 में, तो उसके आंसर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर होंगे। तो लास्ट में जो 1 प्लस 1 में 1 प्लस 1 डिग्री एंड 1 प्लस में 45 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर क्या है जो आएगा 1 प्लस tan 44 डिग्री, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रनिंग 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली रनिंग हो रहा है। तो 44 से इस 44 के साथ एक जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, एंड 45 जो है लास्ट में हो जाएगा। टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, तो 44 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, टोटल 22 पेयर बन जाएंगे। ठीक, क्योंकि 1 और 44 जोड़ेंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा, और 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो कितना आंसर हमको चाहिए था, कितना वैल्यू मिल जाएगी, देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, अगर ए प्लस बी जोड़ने पे 45 डिग्री हो रहे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 आएगा। तो फॉर्मूला भी वही है ना, tan 1 प्लस tan ए और 1 प्लस tan बी। ठीक, तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जोड़ने पे 1 प्लस tan ए एंड 1 प्लस tan बी जोड़ने पे क्या मिल रहा है, हमको 45 डिग्री मिल रहा है। तो टोटल कितने 44 पेयर हैं, जोड़ने पे 22 हो जाएंगे, एंड इसका वैल्यू क्या हो रही थी 2, तो 2 के पावर में 22 हो जाएगा, एंड 45 डिग्री एक अलग से है तो 22 में एक और जोड़ देंगे तो 2 का पेयर हो जाएगा 23। ये क्या लिख रहा है 23, हियर इज योर आंसर। समझ में आ गया है, समझ में तो आ गया होगा क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं। और नहीं समझ में आ गया तो कमेंट कर देना, अगली बार बता देंगे, इतना कोई सी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, ये बहुत ही भारी क्वेश्चन है, अगर तुम समझ में नहीं आए तो फिर समझना, तो कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या है, tan 50 डिग्री, बी है कॉट, यहाँ पे कॉट है कॉट 50 डिग्री, एंड तुमने अगर फॉर्मूला ध्यान से याद कर लिया तो ये सारे क्वेश्चन जो है तुम बहुत आसान हो जाएंगे। tan 50 डिग्री एंड डी जो है 2 कॉट 50 डिग्री। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये देख रहे हो, इस पर ना तो कोई हिंट मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो करेंगे, इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो है tan a माइनस tan b का फॉर्मूला साफ साफ दिखाई दे रहा है। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो tan a माइनस tan b पे क्या था सॉल्यूशन, tan a माइनस tan b, उसमें tan a माइनस tan b पे मैंने 2 फॉर्मूला लिखवाए थे, तो हम इसमें डायरेक्टली tan इस पे लेके चलते हैं, साइन a प्लस बी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर से फॉर्मूला देख लेना कि कौन सा नंबर का फॉर्मूला है। ठीक, cos a इंटू cos b, ये फॉर्मूला हम जो है यूज करेंगे। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर दूं, साइन 70 प्लस में 20, फॉर्मूला कहाँ गया, तुमको दिखा ही दूं,
कहाँ गया, मेरा पेज कहाँ गया, ठीक है। tan a माइनस बी, अरे यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस हो गया, मैं क्या ही कर रहा हूँ। ये माइनस अपान में cos 70 इंटू cos 20 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन 50 डिग्री हो जाएगा। आपस में जब इसको क्या कहते हैं कोस को साइन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 90 में 70 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री इंटू में या फिर इंटू में कॉस 20 डिग्री, यहाँ पे बी क्यों लिखा हूँ, 20 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप ध्यान से देखते जाना, ठीक। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा ये दिमाग लगाएंगे। तो हम इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऊपर एंड नीचे क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसमें 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan 50 डिग्री अपॉन में 2 साइन 2 साइन कॉस 20 डिग्री, यहाँ पे तो 20 रहेगा ना, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला था, समझ में नहीं आएगा तो फॉर्मूला जाके देख लेना। फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला है। अगर ये समझ एक तुमको समझ आए तो एक 2 साइन है कोस ए का फॉर्मूला है, मैं तो उस बेस पे बता रहा हूँ, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 50 अपॉन में साइन 40 एंड ये 2 साइन ए पे 2 साइन ए क्या दिया है, 2 इंटू 2 40 डिग्री। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको हम आगे वाले स्टेप में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ताकि इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। अपान में साइन को एक्सचेंज करेंगे कॉस में, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 tan 50 डिग्री, ठीक। अब ये जाके देख लेना, फॉर्मूले में सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये तुम जाके उसमें देखोगे। एंड ऑप्शन कहाँ गया, 2 tan, ये ऑप्शन बी, हियर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। एंड मिलते हैं कल की क्लास में। उससे अच्छा चलो एक और पेज है क्या एक्स्ट्रा, थोड़ा सा नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो इसको आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं एंड मिलते हैं कल की क्लास में। एंड क्लासेस जितनी हो सके शेयर कर सको एंड शेयर कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और बहुत ही इससे भी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट और सब कुछ मैं लाने वाला हूँ, बस तुम लोग कमेंट करके नहीं बताते हो कि भैया कौन सा क्वेश्चन समझ में आया कौन सा नहीं आया, तो थोड़ा सा कमेंट करना ताकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो क्लास के लिए अब हर दिन, सिर्फ संडे को हो सके तो क्लास बंद रहेगी, बाकी हर दिन क्लास मंडे टू सैटरडे चलेगी, शाम को 5:30 बजे आपको मिल जाएगी। एंड क्लास लाइव कब से करना है और उसका टाइम बता देंगे कि लाइव क्लास के लिए कौन सा समय बेहतर होगा, तो उस हिसाब से मैं अपनी क्लास का शेड्यूल फिक्स कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।